अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। जिस तरीके से कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के न्योता को ठोकर मार दी, जिस तरीके से उन्होंने उसे इनविटेशन को ना कर दिया और कहा कि वो नहीं जाएंगे, इसके बाद लगातार कमेंट्स की और रिएक्शन की बाढ़ देखने के लिए मिल रही है। और इसी बीच अब बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह बात किससे छुपी थी कि कांग्रेस नहीं जाएगी। क्या ये वही लोग नहीं है जो कभी नहीं चाहते थे कि मंदिर बने? क्या ये वही लोग नहीं है जिन्होंने राम को काल्पनिक, राम सेतु को काल्पनिक कहा था? क्या ये वही लोग नहीं है जिन्होंने राम मंदिर ना बने इसीलिए वकीलों की लंबी लाइन लगा दी थी? तो ऐसे में कौन सी आश्चर्य की बात है कि आज ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इनविटेशन मिलने के बाद भी नहीं जा रहे? और क्या कुछ कहना है मनोज तिवारी का, जरा सुनिए। देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग ये नाम से भी नकली हैं और भावनाओं से भी नकली हैं। ये सही मायने में ऐसे सभी बात करने वाले लोग ये भारतीय संस्कृति के भी नहीं हैं। और इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एक हमने कहावत सुनी थी कि रोने वाले को ना बस रोने का बहाना मिलना चाहिए। तो जिन लोगों ने राम को पहले ही काल्पनिक सिद्ध करने के लिए लड़ाइयां लड़ी हों, जिन्होंने भगवान राम का मंदिर न बनने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए हों सुप्रीम कोर्ट में, वो आज किस मुंह से जाएंगे? ये तो न्यास का बड़प्पन है कि उन्होंने ऐसे कई लोगों को न्योता भेजा है। लेकिन मेरा मानना है कि जिसके दिल में ही राम नहीं है वो आंखों में लाने की कोशिश भी कैसे करेगा? इसलिए अधीर रंजन जी हो, सोनिया जी हो, ये सब सोनिया भाव है, सोनिया जी का भाव है, जिसमें उन्होंने पहले भी न राम सेतु को मानने से तैयार हुए थे, न राम को मानने को तैयार थे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है ये कुछ लोग जो अपनी कोई न कोई एक थोपना चाहते थे मानसिकता भारत की संस्कृति पर, वो अलग थलग है। उनकी पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं जो भगवान राम का दर्शन करने जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि मनोज तिवारी जी यहाँ पे इस दौरान गाना भी गाते हुए नजर आए। उन्होंने गीत बनाया है भगवान राम के लिए और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जो है निशाना साधा। और वही इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई है। क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का, जरा एक बार सुनिए। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किया है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का भगवान राम विरोधी चेहरा देश के सामने है। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने अदालत के समक्ष हल्फनामा दायर किया था कि भगवान राम एक काल्पनिक चरित्र है, उनके नेतृत्व में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। के नेतृत्व में सोनिया गांधी और कांग्रेस भारतीय गठबंधन यानी इंडी गठबंधन बार बार सनातन धर्म का अपमान करा। अब इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना उनकी सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, जो कि किसी से छिपी हुई बात नहीं है। यही नहीं, इस मामले पर लगातार जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। इस मामले पर मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी के बाद इस मामले पर जो है हरदीप सिंह पुरी भी बोलते नजर आए। क्या कुछ उनका कहना है, जरा सुनिए। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है अपने इस फैसले को रिग्रेट करेगी, 22 तारीख को नहीं जा रही है। ये कांग्रेस जो है अपने उन्हें पछतावा होगा एक समय के बाद कि उन्होंने इस तरीके का फैसला भी लिया। वहीं बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा का भी इस मामले को लेकर बयान है, जरा सुनिए मजिंदर सिंह सिरसा का क्या कुछ कहना है। कांग्रेस ने अयोध्या का जो इन्विटेशन था प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी का, उसको ठुकरा दिया है, मना कर दिया है। ठीक है, कांग्रेस की अपनी मर्जी है, लेकिन उन्होंने जो साथ में ये लिखा कि ये बीजेपी का इवेंट है, मुझे लगता है इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये किसी भी धार्मिक आस्था के खिलाफ है। कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ठीक है, सोनिया जी का या उनके परिवार का प्रभु राम में आस्था ना हो, वो सनातन धर्म में उनकी आस्था ना हो, लेकिन हम लोगों की आस्था अलग अलग धर्मों में हो सकती है। लेकिन हम सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करना चाहिए और दूसरे की खुशी में शामिल भी होना चाहिए।
तो इससे हमारी आपस में एक प्यार और सम्मान बढ़ता है एक दूसरे के प्रति। लेकिन कांग्रेस द्वारा ये कहना कि ये बीजेपी का इवेंट है, मुझे लगता है ये उससे भी घटिया किस्म की राजनीति है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। प्रभु राम जी के इस अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इससे हम सब लोगों को बधाई देनी चाहिए, एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, एक जो है धार्मिक तौर पर आस्था जिनकी है उनको बधाई भी देनी चाहिए, और जिनकी नहीं भी है उनको भी अगर दर्शन करना चाहते हैं नहीं चाहते उनकी मर्जी पे। लेकिन इस तरह से ठुकराना, इस तरह से ये कहना ये राजनीति का उसका हिस्सा बना देना, ये कहना ये पॉलिटिकल इवेंट है, बीजेपी का इवेंट है, इस तरह से प्रभु राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें राजनीति लाना, मुझे लगता है कांग्रेस का ये गलत काम है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। गांधी परिवार को, खड़गे जी को और कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जैसा कि आपने सुना, मजिंदर सिंह सिरसा का ये कहना है कि कांग्रेस जो कह रही है, जो कर रही है, जो नहीं जाने का फैसला है ये उनका है, लेकिन ये कहना कि बीजेपी का ये इवेंट है ये सरासर गलत है। और इस बयान की मैं कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। ये कोई बीजेपी का इवेंट नहीं है। उन्होंने कहा राम सबके है, भगवान सबके हैं, और ये सबके धर्म का सम्मान करना जो है हिंदू संस्कृति है, और ऐसे में हर एक दूसरे की खुशी में भी शामिल होना चाहिए। एक अच्छा, एक हैप्पीनेस का वातावरण है। लेकिन कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रही है, और कांग्रेस अपने बयानबाजी से जो है वो हटने के लिए तैयार नहीं है। एक अच्छे माहौल को भी इस तरीके से कैसे बिगाड़ा जाए वो कोई कांग्रेस से सीखे। वहीं इस मामले पर बीजेपी के एक और नेता जो हैं, आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता है नलिन कोहली, उनका भी बयान है। नलिन कोहली का क्या कुछ कहना है, जरा नजर डालिए। The Congress party officially stating that its senior leaders will not be there in Ayodhya on the 22nd of January should come as no surprise, because the Congress party over the last few decades really took no steps to see that there should be a temple at Ayodhya. In fact, the Congress UPA government filed an affidavit before the Honorable Supreme Court to deny the existence of Lord Ram. They stood in court and never wanted an early hearing of the issue. Now that a temple has come up there, the very fact that they are saying they won't be there, it is part of what they've always believed, that they didn't want a temple there. And saying that this is an event of the BJP or the Congress or the RSS, this is an excuse. Because in reality, this does not fit with the Congress party's own thinking. Otherwise, they would have been there out of affection for Lord Ram and would have been at Ayodhya and shared the excitement of millions of Indians all across the world and in India. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस पार्टी ने वास्तव में यह देखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया कि अयोध्या में एक मंदिर होना चाहिए। वास्तव में कांग्रेस यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हल्फनामा दायर किया था कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारने के लिए अदालत में खड़े थे और कभी भी शीघ्र सुनवाई नहीं चाहते थे। अब वो जहां वहां एक मंदिर बन गया तो वो कह रहे हैं कि वे वहां नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो है वो कह रहे हैं कि नहीं होंगे। उसकी बात का हिस्सा उनका हमेशा से यही विश्वास रहा कि राम एक काल्पनिक जो है किरदार है, वे वहां मंदिर नहीं चाहते थे। और ये कहना कि भाजपा या आरएसएस का कार्यक्रम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी की अपनी सोच मेल नहीं खाती है, अन्यथा वे वहां से बाहर तो भगवान राम के प्रति स्नेह और अयोध्या में होना और दुनिया भर से और भारत में लाखों भारतीयों को उत्साह को साझा करता है, और इनकी मानसिकता जो कि राम विरोधी है उसे भी दर्शाता हुआ नजर आता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार इस मामले को लेकर रिएक्शंस आ रही हैं, इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रही। यही नहीं, कांग्रेस के फैसले से तो कांग्रेस के अंदर के नेता, कांग्रेस के खुद के ही नेता काफी ज्यादा नाराज और परेशान नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की, जहां पर उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो कांग्रेस ने फैसला लिया है दिल टूट गया है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था निमंत्रण मिले ना मिले, भगवान के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण या आमंत्रण की जरूरत नहीं है, हम तब भी जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से इस फैसले को, जिस तरीके से इस इन्विटेशन को ठुकरा दिया है, इसे लेकर अब लगातार जो है अगर आप कहेंगे रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी नहीं जाने वाले हैं। कांग्रेस नेतृत्व में जाने से इनकार कर दिया है। जयराम रमेश ने इसे लेकर जो है जानकारी दी और उन्होंने बताया कि एक बीजेपी का इवेंट है, बड़े लेवल पे ये इवेंट किया जा रहा है, अधूरा मंदिर है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो ये इवेंट नहीं है तो क्या है। जिसके बाद कांग्रेस जो है बैकफुट पर आ गई है और कांग्रेस अब इस मामले पर जो है खासकर राम मंदिर से जुड़े हुए इन्विटेशन को लेकर उन्होंने स्वीकार कर दिया है और वो नहीं जाएगी, ऐसा उन्होंने कह दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।